राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरिदास। आज के वीडियो में जानेंगे इंदिरा एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि। ठीक है, साथ ही जानेंगे इंदिरा एकादशी का व्रत हमें कैसे करना है, पूजा विधि कैसे करनी है, व्रत का पारण कब करना है, साथ ही इंदिरा एकादशी पर किस चीज़ का भोग लगाया जाता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। शास्त्रों में एकादशी तिथि का खास महत्व है। वैसे तो हर महीने 2 एकादशी तिथि होती है, लेकिन पितृपक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। तो इंदिरा एकादशी पर यह पूजा विधि हमें कैसे करनी है, तो देखिए, आप चाहे तो अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं या आप अपने मंदिर पर भी बैठकर पूजा कर सकते हैं। हिंदू धर्म में इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है, जो पितृपक्ष में आती है। मानता है कि इस दिन व्रत और पुण्य कर्म करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। इस बार एकादशी तिथि पर गौरी योग भी बन रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की तारीख। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 16 तारीख में एकादशी तिथि का आरंभ रात में 12:23 से होगा और 17 तारीख की रात में 11:40 तक एकादशी तिथि रहेगी। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि का व्रत उस दिन किया जाता है जिस दिन सुबह के समय एकादशी तिथि रहती है। ऐसे में 17 तारीख को ही व्रत किया जाएगा। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत और दर्पण करने वालों के पितरों के पापों का नाश हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत का पालन करने वालों को सुख, समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से किसी कारण से नरक में पड़े पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है। वहीं इस व्रत को करने से व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। इतने करने से ही आपको पितरों को शांति मिलेगी। साथ ही इस दिन पितरों के नाम से दान पुण्य जरूर करना चाहिए। पूजा करने वाली जगह को हम अच्छे से साफ कर लेंगे और लाल या पीले कलर का कोई भी हम वस्त्र बिछा लेंगे। फूलों का आसन देकर हम श्री हरि विष्णु जी की फोटो को अथवा मूर्ति को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है तो आप साथ में लड्डू गोपाल जी को ही विराजमान कर सकते हैं। इंदिरा एकादशी को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मानता है कि इस दिन व्रत करने और श्राद्ध दर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही उन्हें मुक्ति के साथ मोक्ष भी मिलता है। वहीं इस दिन गौरी योग, शिव योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो इंदिरा एकादशी पर शालिग्राम भगवान की भी पूजा करी जाती है। तो आप थोड़े से फूलों का आसन देकर हम गणेश भगवान को और शालिग्राम भगवान जी को भी विराजमान कर लेंगे। साथ में ही गाय माता को भी विराजमान कर लेंगे। जल के छींटे लगाकर यानी भाव रूप से हम शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद हम दीपक जलाकर पूजा करेंगे, क्योंकि दीपक यानी अग्निदेव हमारी पूजा का साक्षी होते हैं। तो उसके बाद में हम सभी को चंदन और रोली से तिलक करेंगे। दीपक में भी रोली और चंदन लगाकर उनकी भी पूजा करेंगे। वहीं इस दिन व्रत करने से न केवल साधक की हर मनोकामना पूरी होती है, बल्कि पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इंदिरा एकादशी को खास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत को करने से किसी भी कारण से नरक में पड़े पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है। वहीं इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं होता है, तो हम तिल से ही तिल समर्पित करेंगे और साथ में ही भगवान को हम वस्त्र स्वरूपी
कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो भगवान गणेश को और शालिग्राम भगवान को, विष्णु भगवान को भी जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। साथ ही हम पूजा में फूल ज़रूर से समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपको आसानी से मिल जाते हैं वो इंदिरा एकादशी की पूजा में फूल रख सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में हम लड्डू गोपाल जी को और विष्णु भगवान जी को भी इत्र समर्पित करेंगे। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में आपको क्या लगाना है? तो हम यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को, श्री हरि विष्णु जी को और शालिग्राम जी को एक ही भोग समर्पित करेंगे और गणेश भगवान को हमें अलग से भोग समर्पित करना होता है, क्योंकि गणेश भगवान के भोग में तुलसी दल नहीं रखा जाता है। इंदिरा एकादशी के दिन आप बहुत सारी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। अगर बहुत सारी इन चीज़ों में से भोग ना लगा सके तो एक चीज़ का भोग अवश्य लगाएं। इंदिरा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को पंजीरी का, केसर की खीर, पंचामृत, बेसन के लड्डू, पीले लड्डू, पंचमेवा, केले और कद्दू का हलवा, ऐसी चीज़ों का भोग आप लगा सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी दल भोग में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि तुलसी दल हमारे श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय हैं। उसके बाद आप इंदिरा एकादशी व्रत कथा पढ़ें। अगर आपके पास कथा की बुक नहीं है, पुस्तक नहीं है, तो आप फ़ोन से भी सुन सकते हैं या फ़ोन से भी पढ़ सकते हैं। जब हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी तो हमने जो हाथ में फूल और तिल ले रखे हैं उसको हम श्री हरि विष्णु जी को समर्पित कर देंगे और जिस भी पुस्तक से हमने एकादशी की कथा पढ़ी है उसे हम चौकी पर अथवा मंदिर में विराजमान कर देंगे। धूप दीप दिखाएंगे और आरती करेंगे। आप चाहे तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं या जो दीपक आपने जलाया है आप उससे भी आरती कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार हम कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर से समर्पित करेंगे, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। पूजा पूर्ण होने के बाद में 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अर्घ देंगे और इस तरह से हमारी इंदिरा एकादशी की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। जब दीपक शांत हो जाएगा, जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वह घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे और दक्षिणा आप किसी गरीब को या किसी कन्या को दान कर सकते हैं। हमारे घर में कन्या है तो हम कन्या को ही दान देंगे, ठीक है। ऐसे आपको पूजा करनी है। साथ ही जान लेते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत का हमें पारण कब करना है। 17 सितंबर को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसके अगले दिन यानी 18 सितंबर को इंदिरा एकादशी के व्रत का पारण किया जाएगा। सुबह यानी 18 तारीख को 6:07 से लेकर 8:38 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर इंदिरा एकादशी की सरल पूजा विधि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।